2024 की मोस्ट अवेटेड तेलुगु पैन इंडिया फिल्म पुष्पा 2 द रूल ने ऑलरेडी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ध्वस्त करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ न सिर्फ पुष्पा बल्कि बहुत सारी फिल्में इस साल में ऐसी आई हैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जिन्होंने बेंचमार्क सेट किए हैं और लोगों का भरपूर एंटरटेनमेंट किया है। इस वीडियो में हम 10 उन ऐसी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो इस साल में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से आई और उन्होंने हर जगह पर अपना नाम कायम किया। मैं जिस नंबर पर 10वें नंबर पर सबसे पहले जिस फिल्म को रखूंगी उस फिल्म का नाम है भाई मत्थु वडलारा 2। अगर ये फिल्म आपने नहीं देखी है, दिस इज वन ऑफ दोस फिल्म्स जो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ करके एंजॉय कर सकते हो। अगर इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, ये 2019 में आया था और उसके बाद 2024 में इसका सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है एंड इट ब्लास्टेड एवरीबॉडीज माइंड बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्राइम हॉरर्स जो हमने क्राइम कॉमेडीज जो हमने रिसेंट टाइम्स में देखी है। 2019 में भी जो इसका फर्स्ट पार्ट आया था वो पार्ट भी मुझे बहुत से लोगों ने रेकमेंड किया था और मुझे उस फिल्म के बारे में पता नहीं था। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है, आपको ओटीटी पे आराम से फिल्म मिल जाएगी। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो ये 11th अक्टूबर को ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पर आ गई थी। Go and watch it and I can guarantee you कि आपको बहुत ज्यादा मजे आने वाले। नेक्स्ट फिल्म है और नंबर 9 is called Eagle. So this film stars मास महाराजा रवि तेजा। इस फिल्म को 35 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इसकी अभी तक की जो टोटल ग्रॉस वर्ल्ड वाइड आता है दैट इज 31 करोड़। तो ईगल के बाद बारी आती है नंबर 8 की, जिस फिल्म का नाम है ना सामीरंगा स्टारिंग नागार्जुना सर। ये फिल्म संक्रांति पर रिलीज हुई थी और उस टाइम पर बहुत सी फिल्मों का क्लैश था, इसीलिए उस वक्त पर कलेक्शंस के मामले में इस फिल्म ने बहुत बड़ा कुछ कमाल नहीं किया। लेकिन अगर हम कंटेंट वाइज बात करते हैं, अगर टॉप 10 की बात करते हैं तो उस नंबर पर नंबर 8 फिल्म आती है ना सामी रंग। उसके बाद 7वें नंबर पर फिल्म आती है दिलकर सलमान की फिल्म, जो मैंने आपको बताया था, रिव्यू भी दिया था। दैट फिल्म इज कॉल्ड लकी भास्कर, जो कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई है और इस फिल्म ने ऑलरेडी 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। अगर बात की जाए इसके बजट की तो इसका बजट इतना हाई फाई नहीं है, ये अपने बजट को काफी पहले रिकवर कर चुकी है और इस टाइम पर प्रॉफिट्स में चल रही है। अगर एक और फिल्म की बात की जाए जो मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्टर्स की है, उस फिल्म का नाम है सूर्या सैटरडे। अब इसको हिंदी में सूर्या सैटरडे के नाम से रिलीज किया गया था। दिस इज अनदर मूवी जिसने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से आते हुए 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कंप्लीट कर लिया, ये होते हुए कि इस फिल्म का बजट भी इतना हाई नहीं था। देखो, नानी एक ऐसे एक्टर हैं जो हर एक रोल में इतने बखूबी फिट हो जाते हैं, चाहे वो जर्सी थी, चाहे वो मतलब बहुत सारी ऐसी फिल्में बीच में ऐसी आई हैं जिनको देख करके ऐसा लग रहा था कि भाई, अभी रिसेंट भी लास्ट ईयर भी दसरा आई थी, दसरा फिल्म बहुत अच्छी थी जिसको देख करके लग रहा था भाई क्या कमाल की एक्टिंग है और क्या कमाल के एक्टर है नानी। नेचुरल स्टार नानी को नेचुरल स्टार ऐसे ही नहीं कहा जाता। सो आई वुड से दैट दिस फिल्म इज अगेन अ फिल्म जो आप आराम से ओटीटी पे अपने घर में बैठ के देख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट मूवी आती है ये भी एक सीक्वल है एक फिल्म का जिसका नाम था डीजे टिल्लू, और इस फिल्म जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ सीक्वल की, दैट इज कॉल्ड टिल्लू स्क्वायर। ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने भी 135 करोड़ का 135 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कर लिया है, बजट आराम से रिकवर कर लिया है और इस वक्त पर भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, ऑलरेडी राइट्स अक्वायर कर लिए थे। नंबर 4 पर आती है सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म जिसका नाम है गुंटूर कारम, जो इस साल में संक्रांति के टाइम पर रिलीज हुई थी। भाई, एक तो महेश बाबू वैसे ही इस वक्त पर इतने ज्यादा लुक वाइज चर्चा में बने रहते हैं बिकॉज ऑफ SSMB 29, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट गुंटूर कारम एक ऐसी फिल्म थी जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने काफी नेगेटिव बातें भी बोली थी, काफी मिक्स्ड रिव्यूज आए थे और ये कहा गया था शायद दिस मूवी इज अ फैन सर्विस, सिर्फ अपने फैंस के लिए बनाई गई मूवी है। लेकिन मेरे हिसाब से एंटरटेनमेंट फैक्टर भी इस फिल्म में बहुत ही अच्छा था। वो अपना बजट रिकवर नहीं कर पाई, इसका बजट 200 करोड़ था लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 172 करोड़ की अभी तक दिखाई जा रही है। अगर इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि क्या ऐसा फैक्टर है कि ये रैंक्स में आती है, मेरे हिसाब से दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी दैट इट गेन्ड एंड ऑफ कोर्स जो लोगों की अपनी ओपिनियन है, एक चॉइस है कि भाई जो टॉप बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनकी जो फिल्में हैं उसमें नंबर 4 पर सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म गुंटूर कारम अवेलेबल है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 की, एक ऐसी फिल्म जिसने अगेन स्मॉल बजट होते हुए एक टेक्स्ट बुक, एक रूल बुक बनाकर रख दी फॉर द मेकर्स कि भाई ऐसे VFX किया जाता है और इस तरीके से फिल्म बनती है। इस फिल्म का नाम है हनुमान। यस गाइज, इसका सीक्वल भी अनाउंस हो चुका है, उसमें हम ऋषभ शेट्टी सर का लुक भी देख चुके हैं, जय हनुमान। लेकिन उसके अलावा हनुमान फिल्म में ऑल टुगेदर जिस तरीके का लुक था ना, मतलब तेजा सज्जा इज एन एक्टर जिनको उनके रीजन में भी बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन इस फिल्म के बाद से उनकी पॉपुलैरिटी नॉर्थ में भी बहुत ज्यादा बढ़ गई और इस फिल्म ने करीब 300 करोड़ को क्रॉस करते हुए इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा और इसका बजट केवल था 15 करोड़, 15 to 20 करोड़। बॉक्स ऑफिस पर कितना? 300 करोड़।
दैट वाज द लेवल ऑफ हनुमान। लिटरली एक ऐसी फिल्म जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इस फिल्म को अगर आपको OTT पर देखना है तो आप ZEE5 पर देख सकते हो, जियो सिनेमा पर देख सकते हो, और इसके अलावा Disney Plus हॉटस्टार पर भी ये फिल्म अवेलेबल है। कौन सी लैंग्वेज में कहां पर अवेलेबल है वो आपको सर्च आउट करना पड़ेगा। 3 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। आफ्टर दिस केम वन मूवी दैट अगेन, जिसको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी शुरू में देखने को मिली, लेकिन उस फिल्म ने कमाल करके दिखा दिया बॉक्स ऑफिस पर, और वो फिल्म थी जूनियर NTR की फिल्म देवरा पार्ट 1। एब्सोल्युटली अमेजिंग फिल्म, जिसको जैसे मैं कह रही हूँ कि रिव्यूज के चलते बहुत नेगेटिविटी मिल गई, अननेसेसरी नेगेटिविटी मिल गई, लेकिन फिर भी उस फिल्म ने 500 करोड़ का बिजनेस जो है ग्रॉस वर्ल्ड वाइड करके दिखा दिया है, विच इज अ ब्लॉकबस्टर बिजनेस। ऑलरेडी बजट को ये आराम से रिकवर कर चुकी है। तो मेरे हिसाब से जूनियर NTR एक ऐसे एक्टर हैं वैसे भी जो किसी भी रोल में कहीं पर भी डाल दो एकदम सही फिट बैठते हैं, ना सिर्फ बैठते हैं उसको निखार के रख देते हैं उस रोल को। और मैं तो शुरू से कहती आई हूँ, जिस तरीके का टैलेंट उनमें नेचुरल है, जिस तरीके के एक्सप्रेशंस वो देते हैं, जिस तरीके के उनके डांस मूव्स रहते हैं, अभी वॉर 2 आएगी तो देख लेना सब पर भारी पड़ने वाले हैं जूनियर NTR। के बाद नंबर 1 मूवी ऑफ तेलुगु सिनेमा सो फार 2024 की इज नन अदर देन प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 AD। भाई साहब, ये फिल्म ऐसी है जिसको हम कभी भी देख सकते हैं, और इससे आप इसके कंटेंट को जितनी बार देखोगे उससे उतनी बार सीखोगे। मेरे हिसाब से जो कंटेंट दिखाया गया है इन दिस फिल्म, एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई रिमेंबर द नेगेटिव थॉट्स दैट केम उस वक्त पर जब सिर्फ पोस्टर्स आए थे। उस वक्त पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था, ये नाग अश्विन ने बना क्या दिया है, क्या ये इतने बड़े बजट की फिल्म को संभाल भी सकते हैं? नहीं। Well, all said and done, that film has collected 1100 to 1200 crores on the box office. That's crazy. The only film of 2024 जिसने ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाई। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देवरा आती है तेलुगु से, और अगर हिंदी की बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली स्त्री 2 होगी जिसने ऐसा कलेक्शन किया। 1000 करोड़ पे वो भी नहीं पहुंची है। 1000 करोड़, 1100 करोड़, 1200 करोड़, भाई प्रभास का नाम ही काफी है। टॉप पर चल रही है कल्कि 2898 AD। नाउ कमिंग बैक टू पुष्पा, क्या पुष्पा इस लिस्ट में टॉप पर आ सकती है या नहीं, वो आपको मुझे बताना है। और कैसा हाइप आपको लग रहा है आपके एरिया में चलने वाला है, जिसके चलते ये जो पूरी की पूरी रैंकिंग लिस्ट है ये चेंज हो सकती है। दिस कैन चेंज, एंड लेट मी टेल यू कि ये सब प्लस माइनस होता रहता है, स्टार्स फैन वॉर्स होते रहते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से भाई फिल्में हैं, एंटरटेनमेंट कर रही हैं, दैट इज इट। मेरे को फर्क नहीं पड़ता 40 करोड़ 30-35 करोड़ के बजट में बनी हुई फिल्म हनुमान से या फिर कल्कि से, मतलब एंटरटेनमेंट अगर दोनों में अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और सिनेमा को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आई वुड से भाई हैट्स ऑफ टू द मेकर्स, जो अलग अलग तरीके के शेड्स जो हैं वो हमारे सामने रखते हैं कहानियों के, अलग अलग तरीके की कहानियां सोचते हैं और हमारे सामने नए नए कॉन्सेप्ट्स रखते हैं। आई एम सो ग्लैड दैट कल्कि राइट नाउ इज टॉपिंग द चार्ट, एंड लेट्स सी आगे चल के पुष्पा इस पर कहां पर आती है। टॉप पर कलेक्शन वाइज तो 100% आने वाली है, लेकिन आगे चल के क्या होगा वो तो मैं आपको बताऊंगी। बट आप बताओ, आपके हिसाब से ये जो रैंकिंग है इसमें आप अपनी कोई रिकमेंडेशन डालना चाहते हो या नहीं डालना चाहते हो, या कोई फिल्म हटाकर रिप्लेस करना चाहते हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just